राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी श्री छिद्दा सिंह रावत जी, मंच पे आसीन रिटायर्ड एसीपी श्री अशोक कुमार सिंह जी, छिद्दा सिंह जी के क्लास फेलो रामजीत सिंह जी, जो अपनी तीसरी पीढ़ी के अपनी पोती को रिप्रेजेंट करते हुए आज यहाँ आए हैं, और सुरेंद्र सिंह जी, यशपाल शर्मा जी, डाबरा जी, हमारे महासचिव रणबीर सिंह जी, बिष्ट जी, और बबलू हुडा जी, पांडे जी, जितने भी यहाँ पे आप रिटायरमेंट के बाद और प्रेस बंधु जो उपस्थित हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम इस एसोसिएशन के 22वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं। और जो इतिहास, गौरवमय इतिहास अभी रावत जी ने बताया और जिस तरह से उन्होंने नारा लगाया, उसको सुन के सब में एक जोश भर जाता है, जो बड़ी खुशी की बात है। आजकल जो नौकरी कर रहे हैं उनमें ये जोश नज़र नहीं आता है, जो छिद्दा सिंह रावत में इतनी बड़ी उम्र के बाद है। तो ये बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जो उन्होंने एक इतिहास बताया है 1966 से और आज तक का जो संघर्ष उन्होंने किया है, हम सबका सहयोग उनके साथ है। इसको एक संक्षेप में एक पेज पे लिख के सब लोगों को फोटोकॉपी करके जो भी आए उनको सबको दे दिया जाए, जिससे सब लोग उसको याद रखें। दूसरी बात यह है कि जो भी दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी रिटायर होते हैं हर साल, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि रिटायरमेंट के बाद, आजकल सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, सब लोग ऑटोमेटिक आपके सदस्य बनते रहें, जिससे मेंबरशिप अभियान जो है ये बढ़ता रहे। बेशक मीटिंग में नहीं आए, जितने लोग आ सकते हैं वो आए, लेकिन सदस्यता बढ़ते जानी चाहिए, कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। एक ऐसी कोई मैकेनिज्म हम बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे ऑटोमेटिक जो लोग भी रिटायर होंगे वो आपके सदस्य बनते जाएं। तीसरी बात यह है कि हम सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड लोग हैं और जो सेवा में हैं, उनसे एक अपने रास्ता कायम करना चाहिए, एक आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए। थाने में जाएं, कहीं भी जाएं, सर्विंग ऑफिसर के पास जाएं, बेझिझक जो भी जहां है, और जो भी जा सकता है कोई टेलीफोन करके टाइम लेके 5 मिनट के लिए जाए। चाय पिलाते हैं तो ठीक है, नहीं पिलाते तो वैसे ही दुआ सलाम कराएं। जितना भी हो सकता है धीरे धीरे रैपो कायम किया जाए, तो उससे क्या होगा कि लोग, आपकी पहचान बनेगी कि भाई ये लोग अच्छे लोग हैं। व्यवहार बहुत ज़रूरी है। जो हमारा व्यवहार, जैसे एसीपी साहब ने बताया कि अगर कोई आदमी चाय नहीं पिलाता तो बहस नहीं करनी चाहिए, आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। वो कुछ बोले वो उसका व्यवहार है, और हम जो बोले वो हमारा व्यवहार है। ऐसे एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे तो अगला आदमी सोचेगा भाई आदमी तो अच्छे हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है, इनसे तो मिलना चाहिए, वो खुद ही बुला लेंगे। और जो ये गिरावट की आप बात कर रहे हैं कि साहब बहुत बदल गया है, थाने में वो पहले जैसी बात नहीं रही है। अभी आप देखो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कितने संसद सदस्यों को बोलने नहीं देते, उनको सस्पेंड कर दिया गया है लगातार। अभी 2 दिन सेशन के बचे हैं, जो विंटर सेशन चल रहा है। अब 109 सदस्य निलंबित कर दिए गए हैं। कभी ऐसे हुआ? 141 संसद सदस्य निलंबित कर दिए हैं, ये रिकॉर्ड है आज तक का। तो जो एक अभिव्यक्ति है, हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता है, वो धीरे धीरे कर्टेल की जा रही है। जब वो एक अराजकता आती है या डिक्टेटरशिप आती है, लोग सोचते हैं हम ही हमें, पर ये हमेशा नहीं रहता है, इस चीज़ बदलती रहती है। हमेशा याद रखें कि जो क्वालिटी है, वर्च्यूज है, वो प्रिवेल करते हैं। जो आपका व्यवहार है वो हमेशा आपका एक पूंजी की तरह है। जब भी आप जाएंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी ईमानदारी, आपके संस्कार, आपका व्यवहार, ये हमेशा बोलता है। जहाँ भी आप जाओगे, एक बार आपको कोई असफलता मिल जाएगी या जो अपेक्षित आशा है उसके अनुसार काम नहीं होगा, लेकिन बार बार आप कोशिश करते रहोगे तो होगा। मैं एक संक्षेप में एक कहानी है एक चिड़िया की। कहीं जंगल में आग लगी हुई थी, वो चिड़िया चोंच में पानी भर भर के उस पर डाल रही थी, तो लोग हंस रहे थे, पागल है ये, तेरे इस जरा से पानी से क्या होगा। तो उसने कहा कि ना हो, पर इतिहास तो याद रखेगा कि मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। तो वही चीज़ आपकी है कि आपकी जो कोशिश है ये बहुत बड़ी है। और जो हम आपस में मिलते जुलते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, रिटायरमेंट के बाद जब भी मौका मिले एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप है, कभी दिन में एक बार ना सही हफ्ते में एक बार फ़ोन कर लो, आपस में एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप की, भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है।
और जो लोग उसमें ऐसे हैं जो समय दे सकते हैं उनको आपस में कहीं चार पांच लोग मिले, कहीं जाके अगर घर पे नहीं तो कहीं बाहर नज़दीक चाय पी लो। तो ये चीज़ जो अगर जारी रहेगी तो मुझे पूरी आशा है कि जितनी भी आपकी बातें हैं वो आज नहीं तो कल सब पूरी होंगी। मेरा विचार है कि जितनी भी आपकी मांगे हैं, जो पुलिस की ड्यूटी करते हैं, अर्धसैनिक हैं, सैनिक हैं, सबकी एक ही जैसी समस्या है। राजा भोज अकल के भूले, घर घर है मटियाले चूल्हे। हमें लगता है दिल्ली पुलिस में ऐसा, सभी जगह ऐसा है। एक है राइट टू रिस्ट्रिक्शन एक्ट, उसके अंदर हमें जो सेवारत लोग हैं उनको एसोसिएशन बनाने की अनुमति नहीं है। जो आईपीएस एसोसिएशन है वो भी इलीगल है। अभी हम लोगों ने केस लड़ा कोर्ट में, तो उसमें कई बातें आई, तो उसमें उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा कि साहब इसका बताओ रजिस्ट्रेशन कहाँ है, परमिशन कहाँ है, तो नहीं बता पाए वो कोर्ट में। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी ये कहा है। ब्रह्मवीर कमीशन है जो उसने इलीगल ठहरा इसको। नहीं, वो तो रिकॉर्ड में कोर्ट में अभी ताज़ा ही बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात है। पर ये है वो तो ताकत में है, वो तो रख लेंगे। तो आप लोग भी ताकत में हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे आपकी सदस्यता बढ़ेगी, आप लगातार कोशिश करेंगे, आप कम ताकतवर थोड़ी है। छिद्दा सिंह जैसे 10 आदमी काफ़ी हैं, 10 आदमी काफ़ी हैं अपनी मांग के लिए। तो जो भी आपकी मांगे हैं, हमारी भी मांगे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की है, 1 रैंक 1 पेंशन की है, कैंटीन में जीएसटी में छूट की है, एजुकेशन की है कि प्रॉपर स्कूल होने चाहिए, हो रहे हैं पर वो पर्याप्त नहीं है। डिस्पेंसरी की हेल्थ स्कीम की है, अभी सरकार ने एक जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट खोला है एम्स में बुजुर्गों के लिए। अब मैं तो गया नहीं, पर जाके देखेंगे कि उसमें क्या व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए? बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, अपने स्वास्थ्य की अच्छी केयर चाहिए, जहाँ भी जाए प्रायोरिटी मिले। अभी जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी रेलवे में, और बाकी वो सारी ख़त्म हो गई। तो जो चीज़ थी वो तो बढ़ने से ज़्यादा क्या ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये सब चीज़ हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं हर स्तर पे कि शहीद पॉलिसी होनी चाहिए एक जैसी, शहीद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी एक जवान खेल में कोई मेडल जीत के आता है, उस पर करोड़ों की बारिश हो जाती है। लेकिन एक जवान जो मर जाता है, कई बार तो उसको कई सरकार 20 लाख देती है, कई 10 लाख देती है, कई 30 लाख, कई अभी दिल्ली ने शायद 1 करोड़ शुरू किया है। 1 करोड़ में आजकल क्या आता है? एक MIG मकान नहीं मिल रहा है 1 करोड़ में। अभी जो दिल्ली DDA की स्कीम है उसमें 1 करोड़ मिनिमम है, और द्वारका जैसी जगह तो और भी ज़्यादा महंगा है। तो 1 करोड़ बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ 2 करोड़ होना चाहिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट। जो भी जवान शहीद हो, कहीं भी शहीद हो, चाहे पुलिस का जवान हो, पैरामिलिट्री का हो, आर्मी का हो, शहादत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री से हमारी मीटिंग थी ITBP कैंप भानू में, तो उन्होंने कहा कि जान और जौहर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कह तो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कितना उसको ज़मीन पर लागू करते हैं। हरियाणा राज्य एक पहला राज्य बना जिन्होंने अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया। अभी उसका नोटिफिकेशन होना बाकी है, उसी के लिए हमने एक फंक्शन किया था अभी भानू में। तो इसी प्रकार से सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी पुलिस है, उनके कल्याण के लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे स्वामी जी ने कहा कि एक दफ्तर होना चाहिए, पांडे जी ने कहा कि एक दफ्तर हो हेडक्वार्टर में, जहाँ पे लोग आपस में बैठ सके। जब तक वो सरकार दफ्तर ना दे, तो कोई अपना सक्षम आदमी है तो अपने एड्रेस को बता दे, सब यहाँ पे आके मिल लें। हमारे कई साथी बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, मैं तो देखता हूँ हमारे सिपाही करोड़पति के अरबपति हैं कई। अभी साउथ में हम जाते हैं तो कितना लोग 6-6, 7-7 लाख रुपये फंक्शन में खर्च कर देते हैं। तो जो भी सक्षम है, आर्थिक रूप से हमें अपने को मजबूत करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे अभी कई हमारे सिपाही के बच्चे IAS ऑफिसर बन गए हैं कोचिंग करके। अभी हमारा एक मेरा गनमैन था लोकनाथन, आंध्र प्रदेश में, उसका बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया है। अभी ग्वालियर में एक BSF के जवान का बेटा 20वां रैंक लाया IAS में, और उसके कॉलेज को पता नहीं था। हमारे एसोसिएशन ने उसको सम्मानित किया कि साहब ये तो बहुत गर्व की बात है। तो मैं आप सब लोगों से, हमारे यहाँ का दिल्ली पुलिस का ASI है, उसकी लड़की IAS बहुत बन रहे हैं आजकल। तो आप बच्चों को प्रेरित करें जिससे वो कंपटीशन करके अच्छी नौकरी पाएं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे लोग, हमारे जो जवानों के बच्चे हैं, वो कोशिश करके अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। और जितने भी मीडिया वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, मीडिया वाले बहुत आपकी मदद कर सकते हैं। और अपने जान पहचान में जहाँ भी जो संपर्क है, उन सबको इस बात को बताना चाहिए, सब जवानों के लिए जो है कुछ करो, यही तो कल जरूर पूरी होंगी। और मैं इन सब मांगों का पूरी तौर से अर्धसैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाते पूरा समर्थन करता हूं। और हमारी जो एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन है,
उसकी तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि हम इस सब मांगों में दिल्ली पुलिस के साथ हैं और जब भी आपके कोई किसी तरह से हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी तो हम हमेशा पूरे अपने एसोसिएशन के साथ साथ खड़े हैं। एक चीज़ है, जैसे दिल्ली पुलिस के लोग ड्यूटी करते हैं, उनके पास साधनों की बहुत कमी है। कहीं भी जाते हैं, चाहे इंक्वायरी पर जाएं, अब तो हालांकि गाड़ियां थोड़ी अच्छी आई हैं, पर ग्राउंड लेवल पे क्या सुविधा है। हमारे जवान जब ट्रेन में जाते थे तो धक्के खाते जाते थे, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जनरल कंपार्टमेंट में ओवर क्राउडेड रहते थे। अब 2-3 बार हमने रेलवे से बात की, अभी एक काउंटर भी अलग हो गया है, रिजर्वेशन भी हो जाता है, कोच भी लग गए हैं, फूड पैकेट मिलने शुरू हो गए हैं चुनाव में, और बढ़िया फूड पैकेट आते हैं अच्छे, जो अच्छा खाना मिलता है। नहीं तो कहीं जगह जगह टेंट लगा के खुद खाना बनाते नज़र आते थे। तो कोशिश करने से जो भी आपकी मांगे हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, और हमें रीजनेबल उन सब चीज़ों को सही लिख के, और मीडिया से खास जो भी मीडिया के लोग हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। पर ये हम देखते हैं कि जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो मीडिया उसको, खासकर नेशनल मीडिया, कहीं भी उसको दिखाता नहीं है। अभी कई बार हमने प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया, लेकिन वो छोटे मोटे कोई अखबार हैं वो दे देते हैं, एक कोई शायद अमर उजाला, दैनिक जागरण थोड़ा आर्टिकल दे देते हैं, बाकी कोई अखबार उसको लेते नहीं है। तो हमें ये कोशिश जारी करनी चाहिए कि मीडिया के थ्रू और जुडिशरी के थ्रू वो बातें जो आपकी मांग है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना दे रहे हैं। अंत में मैं अधिक न कह के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, और हर बार आप हमें याद करते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने रिटायर्ड साथियों के बीच में बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं और इस प्रकार से भाग लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।